अस्सलाम वालेकुम। नानी अम्मा ने बताया कि रोगन ज़ैतून दांतों पर मलने से मसूड़े और हिलते हुए दांत मजबूत हो जाते हैं। जो बच्चे मट्टी खाते हैं इन्हें रोज़ाना थोड़ी सी अजवाइन खिला दें तो इनकी मट्टी खाने की आदत दूर हो जाती है। खरबूजे के छिलकों को सुखा लें और इन्हें बारीक पीस लें। ये सफ़ूफ आटे में डालकर आटे को जल्दी ख़मीर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह सब्जियों को जल्दी गलाने के लिए भी इस सफ़ूफ को इस्तेमाल कर सकते हैं। कागज़ी नींबू का रस दिन में चंद बार पीने से मलेरिया का हमला नहीं होता। टमाटर कब्ज़ की शिकायत को दूर करता है। आंतों को इससे फ़ायदा होता है। जिस्म में मर्ज़ का मुकाबला करने की क़ुव्वत बढ़ाता है। दांतों की हिफाजत करता है। ताहम खांसी नज़ले में इसे इस्तेमाल करने से परहेज़ करना चाहिए। अगर नींद न आने की शिकायत हो तो शहद को बतौर ट्रैंक्विलाइज़र इस्तेमाल करें। शहद के इस्तेमाल से जल्दी नींद आ जाएगी। सर में दर्द और खिंचाव की तकलीफ़ हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मछली का इस्तेमाल करें। मछली के तेल में दर्द से निजात की सलाहियत होती है। इसके अलावा अदरक के इस्तेमाल से भी फ़ायदा होता है। पनीर से बनी हुई चीज़ों में अगर थोड़ा सा सरसों डाल दें तो खाने की खुशबू में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। रोटी बेलते वक्त चारों तरफ से यकसा दबाव डालें, नहीं तो रोटी इस जगह से कच्ची रह जाएगी जहाँ पर दबाव कम डाला जाएगा। मक्खन में ठंड और नमी के मौसम में एक ख़ास किस्म की नागवार बू आती है। इससे बचने के लिए धनिए के चंद पत्ते मक्खन में डाल दें और मक्खन को जब उबालें या पिघलाएं तो इसे छान लें। अचार को ज़्यादा देर तक महफूज रखने के लिए एक छोटी प्लास्टिक की थैली में थोड़ी सी हींग अच्छी तरह बंद करके जार के अंदर रख दें तो इस तरह अचार ख़राब होने से महफूज रहेगा। इस तरीके से महफूज किया गया अचार काफ़ी देर तक फ्रेश ही रहेगा। रेशमी साड़ी को धोना हो तो पानी में सर्फ के साथ साथ थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल दें। ये रस साड़ी को बदरंग होने से बचाएगा। सिल्क को नरम भी रखेगा। लड्डू या बर्फ़ी बनाने के लिए पहले आटे या मैदे को भून लें। इस तरह घी कम लगेगा और चीज़ भी मज़े की तैयार होगी। शीशे के बर्तन में गर्म चीज़ें डालने से पहले इन पर पेपर नैपकिन लगा दें। इस तरह गर्मी से शीशे के बर्तन क्रैक होने से महफूज रहेंगे। शिफॉन के पुराने दुपट्टों को फेंकने की बजाय 3 पुराने दुपट्टों को इस तरह गूंथ लें जिस तरह बालों में चोटी को गूंथते हैं। कई लोगों को मच्छर के काटने की वजह से ख़ारिश होती है। अगर मच्छर के काटने की वजह से ख़ारिश हो तो इस जगह पर साबुन लगाएं। तकलीफ़ दे ख़ारिश का ख़ात्मा हो जाएगा। अगर घर में चूंटियाँ और काकरोच ज़्यादा हो जाएं तो ज़मीन पर चाक से एक लाइन लगा दें, फिर देखें कि क्या होता है। अंडे को उबालने से पहले अगर पानी में थोड़ा सा नमक डाल दें तो अंडे का छिलका फटता नहीं। लेदर के फर्नीचर पर स्याही के सख्त दाग नेल पॉलिश रिमूवर से साफ़ किए जा सकते हैं। खाने से पहले थोड़ा सा नमक चख लेने की आदत इंसान को बहुत सी बीमारियों से महफूज रखती है। अगर चांदी का जेवर काला हो जाए तो इसे टूथपेस्ट लगाकर रगड़ लें। घर में बची हुई कॉफ़ी को ज़ाया करने की बजाय इसे लॉन में मौजूद गमले में डाल दें। ये बहुत अच्छी खाद का काम करेगी। अगर लोहे का फर्नीचर जंग आलूद हो जाए तो तारपीन के तेल को कपड़े पे लगाकर साफ़ कर लें। शोर वाली जगह पर सुनने में दुश्वारी हो तो सुनने के लिए दाएं कान को इस्तेमाल करें। दायां कान ज़्यादा तेज़ी से और बेहतरी से आवाज़ को सुनता है। अगर गले में ख़राश हो तो कान में खुजली करें क्योंकि कान में रगों की बनावट ऐसी है कि कान में खुजली करने से गले में सुकून मिलता है। अगर मुंह में छाले हो जाएं तो 1 कप पानी को उबालें और इसमें हस्बे ज़रूरत कॉर्नफ्लावर मिलाएं और इस पानी से गरारे करें। पहली ही बार करने से काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। अगर ख़वातीन को मखसूस जगह पर शदीद ख़ारिश का सामना हो तो थोड़ा सा डाल्टा घी हाथ पर मलकर मुतासरा जगह पर लगाएं। ख़ारिश, जलन और रैशेज़ सब ख़त्म हो जाएंगे। जिन बच्चों को खांसी, सीने की जकड़न और सांस का मसला ठीक ना होता हो तो आधा पाव खालिस सरसों के तेल में 7 दाने देसी लौंग के पका कर रख लें और इसे किसी बोतल में महफूज कर लें। बच्चों के सीने पर रात को मालिश करके इन्हें सुलाएं और हर किस्म के एंटीबायोटिक से जान छुड़ाएं। उम्मीद है कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अगर आपने चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया।